मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, मौत के वक्त इंसान को दो लोग बहुत याद आते हैं। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अपना मालो दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, अजीज़ो अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार। मरने वाला इंसान सब कुछ भूल जाता है। मगर सुनो, मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। उनको सामने बिठाकर चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में, उनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आएँ, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहें, कलमा पढ़ने के लिए तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। आसपास में उसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब बैठे हुए थे, उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब उस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थीं, कुछ सोच रहा था। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी तो वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। उसको ना कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी याद आई, ना बंगला, ना बैंक बैलेंस, ना अजीज़ो अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि ना तो उसे माँ याद आई, ना तो उसे बाप याद आया, ना बहन, ना भाई। कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़कर आए, जी अब्बा हुजूर, साथ में बैठ गए। फिर कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़कर आई, बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देख के मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे मरने के बाद मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी देगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना भी देगा या नहीं, मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीज़ो अकारिब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरह कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा, इन यतीम बच्चों का क्या बनेगा। इनकी आंखें रो रही हैं, छम छम बरस रही हैं। बीबी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा, खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम ज़रूर देना। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को नूर कर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली गई यासीन वल कुरान अल हकीम मुझे जहन्नम की आग से दूर कर देगी, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगी। खुदारा मेरे बच्चों को कुरान मजीद ज़रूर पढ़ाना, इनको दीन की तालीम ज़रूर देना। मैं हाथ जोड़ के तमाम भाइयों के आगे गुजारिश करता हूँ, आप भी अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। तुमने वो वाक़या नहीं सुना, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजरे हुआ, आपने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। मुर्दा अजाब में मुब्तला था, इसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में एक गड्ढा बन चुकी थी। मुर्दा अजाब में मुब्तला था, चीखो पुकार कर रहा था। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद जब वापसी इख्तियार की, जब उसी रास्ते से आपका गुजर हुआ, आपने देखा वही शख्स, जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। इसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। दोनों हाथ उठाए अर्ज किया, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था, यही कब्र जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, ये शख्स जब मरा था, मरने से पहले पहले अपनी बीबी को हामला कर छोड़कर मरा था। बीबी का बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने बच्चे को मस्जिद में भेजा, मकतब में भेजा, मुअल्लिम ने
اس کے بچوں کو جب پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے جب اس نے بسم اللہ پڑھی، موسیٰ علیہ السلام مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ توبہ کرتا، یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا انسان بنانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر جب جاتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے اگر انسان نیک ہو۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ پیارے دوستو، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، خبردار اس کے کہ وہ وقت گزر جائے۔ کاش میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے نعمتیں ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل نعیم علی اسلامک زون اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔